हेलो स्टूडेंट, जय हिंद। आप सभी का फिर से एक बार इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म मैथ रिसर्च सेंटर पर आप सभी का स्वागत है। आज आपके एयरफोर्स के लिए पहले चैप्टर से स्टार्ट करते हैं और उसमें भी पहला चैप्टर जो आपका मैं स्टार्ट करूंगा, आज स्टार्ट करने वाला हूं कोनिक सेक्शन अर्थात शंकु परिच्छेद। इसे इसलिए स्टार्ट करें ताकि आपके एग्जाम में इसका जो वेटेज नंबर का होता है बहुत ज़्यादा होता है। आपके एग्जाम में यहाँ से 3 से 4 क्वेश्चन हर साल क्या होते हैं, जितने भी पेपर हुए हैं पीछे आने वाले में उसमें 3 से 4 क्वेश्चन तो आ ही जाते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से पहले इसी को अच्छे से पढ़ेंगे। तो हम लोग उन चैप्टरों को पहले पढ़ेंगे जिनका वेटेज क्या होता है, ज़्यादा होता है आपके एग्जाम में। तो आप क्या करेंगे, अच्छे से बस क्या करेंगे, पूरी डिटेल कहानी नहीं चलेगी, पूरा बस आपको वही बातें मैं आपको बताऊंगा जो आपके एग्जाम में आने वाला है। तो आप अपना अच्छे से क्या करेंगे, एक नोट्स तैयार करेंगे और उसी से क्या करना है, एक मंथली में आपने कंप्लीट क्या करना है, यहाँ से कंप्लीट जानकारी लेना है और उसे अपने कंप्लीट सिलेबस को पूरा करना है और कंप्लीट कर कर आपको क्या करना है, अच्छे से एग्जाम देना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक शंकु परिच्छेद कोनिक सेक्शन, जो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 3 से 4 क्वेश्चन इसमें हर साल आते हैं, एकदम फिक्स क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए क्या करते हैं, उसी को क्या करते हैं आज स्टार्ट करते हैं। आप एकदम अच्छे से पढ़ते रहें, कहीं पर भी यदि आपको दिक्कत होता है आप कमेंट कर कर मुझे क्या करेंगे, बताएंगे। और अच्छे से एकदम जुनून के साथ लग जाइए और एक मंथली में कंप्लीट सिलेबस पढ़िए और अच्छे से एग्जाम को दीजिए। तो चलिए क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। शंकु परिच्छेद की यहाँ से क्या स्टार्टिंग इसी लाइन से क्या करते हैं, स्टार्ट कर लेते हैं यहाँ से कि शंकु परिच्छेद जो होता है ये क्या होता है, बिंदुओं का ऐसा बिंदुपथ जिसका क्या किसी स्थित बिंदु ए, यहाँ से क्या है स्थित बिंदु और यहाँ से क्या एक स्थित सरल रेखा, यहाँ से सरल रेखा के बीच की दूरियों का जो अनुपात होता है वो क्या होता है, अचर होता है। मतलब उसकी क्या है, यहाँ से कोई एक पॉइंट वेरिएबल पॉइंट जो क्या यहाँ से, जैसे अभी यहाँ से मैं बात कर लेता हूँ कि ये कोई यहाँ से हम लोग का क्या दिया गया है, एक कोई बिंदु दिया गया है जो वेरिएबल पॉइंट है। वेरिएबल पॉइंट बोले तो यहाँ से क्या जो क्या कर सकते हैं हम लोग, घुमा फिरा सकते हैं, इधर उधर ले जा सकते हैं यहाँ से। और यहाँ से क्या होता है, एक स्थित बिंदु जिसे हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ से फिक्स पॉइंट। एक क्या फिक्स पॉइंट जिसे हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ से स्थित बिंदु। ये स्थित बिंदु और यहाँ से कोई एक सरल रेखा ले लेते हैं जिसे हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ से फिक्स लाइन। फिक्स लाइन स्थित सरल रेखा। तो देखो यहाँ से ये जो यहाँ से कोनिक सेक्शन होता है, ये क्या यहाँ से कोई एक वेरिएबल पॉइंट जिसका नाम क्या है यहाँ से P, ये क्या होता है हमेशा x कमा क्या यहाँ से y। यही जो यहाँ से बिंदुओं का ऐसा बिंदुपथ, ये बिंदुपथ लेने के लिए आप क्या वेरिएबल पॉइंट क्या कर सकते हो, कहीं पर कुछ भी ले सकते हैं। तो ये बिंदुओं को वही बोला जा रहा है कि बिंदुओं का ऐसा बिंदुपथ जिसका स्थित बिंदु अर्थात ये जो फिक्स पॉइंट है, यहाँ से फिक्स पॉइंट और क्या स्थित सरल रेखा फिक्स लाइन के बीच की दूरियों का जो अनुपात होता है वो क्या होता है, अचर होता है। अर्थात यहाँ से ये जो फिक्स पॉइंट है इससे इस फिक्स जो वेरिएबल पॉइंट है इसका फिक्स बिंदु और यहाँ से क्या फिक्स पॉइंट और क्या यहाँ से फिक्स लाइन, इसके बीच का जो डिस्टेंस होता है वो क्या होता है, अचर होता है। वो क्या होता है हम लोग का, अचर होता है। अब इसमें भी बात ध्यान रखना है यहाँ से कि इसमें जो स्थित पॉइंट है ये क्या यहाँ से स्थित बिंदु, इस स्थित बिंदु को आने वाले टाइम में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से नाभि के नाम से जानेंगे। ये क्या होता है हम लोग का यहाँ से नाभि, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ से लोकस। और यहाँ से स्थित सरल रेखा जो होता है, स्थित सरल रेखा, सरल रेखा इसे हम लोग किसके नाम से जानेंगे, यहाँ से नियता। एकदम नाम पहले एकदम अच्छे से ध्यान रखना, डायरेक्ट्रिक्स। ये क्या होता है हम लोग का स्थित सरल रेखा जो होती है इसे हम लोग क्या यहाँ से नियता के नाम से जानेंगे। और जो क्या होता है यहाँ से फिक्स पॉइंट होता है स्थित बिंदु, इसे आने वाले टाइम में किसके नाम से जानेंगे, नाभि के नाम से जानेंगे, लोकस। और ये जो होता है ये क्या होता है अपना वेरिएबल पॉइंट होता है। तो यही आपसे बोला जा रहा है कोनिक सेक्शन एक ऐसा बिंदुओं का बिंदुपथ जिसका स्थित बिंदु और सरल रेखा के बीच की दूरियों का अनुपात क्या होता है, हमेशा अचर होता है। और यहाँ से ये जो अचर अनुपात होता है इसका नाम क्या यश रख लेते हैं और इसका नाम क्या यम रख लेते हैं।
तो ध्यान से देखना यहाँ से, ये जो इनके बीच की दूरियां हैं, चौथा पॉइंट यहाँ से ये स्थित बिंदु, तो ये देखो क्या यहाँ से PS के बीच की दूरी, स्थित बिंदु और क्या यहाँ से स्थित सरल रेखा है, ये PM के बीच की जो दूरी होती है वो क्या होती है, हम लोग की अचर होती है। और आज से ध्यान रखना, इस अचर दूरी को हम लोग किसके नाम से जानते हैं, यहाँ से उत्केंद्रता। पहले तो नाम ही साउंड कर लेना, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, इसेंट्रिसिटी। ये हम लोग को क्या होता है, इसेंट्रिसिटी, जिसे हम लोग शॉर्ट में लिखना चाहे तो क्या ले सकते हैं, यहाँ से ई से डिनोट करते हैं यहाँ से। अर्थात ये क्या होता है, PS अपान PM इक्वल टू कितना होता है, यहाँ से ई होता है। तो ये पहला यहाँ से सब नोटेशन पॉइंट आपको आना चाहिए, अर्थात किसका क्या नाम होता है, कौन क्या होता है, तब अच्छे से हम लोग क्या करेंगे, एक एक बात को अच्छे से सीख पाएंगे। तो कोनिक सेक्शन की स्टार्टिंग इसी जगह से लग जाती है कि ये क्या होता है, कोई बिंदुओं का ऐसा बिंदु पथ होता है जिसका स्थित बिंदु और क्या यहाँ से स्थित सरल रेखा के बीच की दूरियों का जो अनुपात होता है वो क्या होता है, अचर होता है। और इसमें भी जो स्थित बिंदु होता है, यहाँ से हम लोग का जो फिक्स पॉइंट होता है उसका नाम क्या होता है, नाभि होता है। और जो स्थित सरल रेखा होता है, जो फिक्स लाइन होती है, उसे हम लोग आने वाले टाइम में किसके नाम से जानेंगे, नियता के नाम से जानेंगे। और दोनों के बीच का दूरियों का अनुपात होता है, दोनों के बीच की दूरियों का अनुपात वो क्या होता है, अचर होता है। और उस अचर अनुपात को हम लोग किसके नाम से जानेंगे, यहाँ से उत्केंद्रता, इसेंट्रिसिटी के नाम से जानेंगे, जिसे हम लोग किससे डिनोट करते हैं, ई से। और यही जो इसेंट्रिसिटी होता है, यही हम लोग को क्या करेगा, डिपेंड करेगा, और यही क्या करेगा, बताएगा कि ये जो कोनिक सेक्शन है हम लोग का कौन सी आकृति बनेगा। तो सब कुछ क्या करेगा, इस ई पर ही क्या करेगा, हम लोग का डिपेंड करेगा कि वो वृत्त बनेगा कि परवलय बनेगा कि क्या बनने वाला है, सब कुछ क्या करेगा, ई ही अपना क्या करेगा, डिसाइड करेगा। बात यहाँ तक क्लियर है। तो आप इसे थोड़ा सा क्या करें, यहाँ से नोट करें, नोट जरूर बनाए, थोड़ा सा नोट करें, फिर इसके बारे में क्या करते हैं, इसे अच्छे से और बताते हैं। देखिए यहाँ से ये जो यहाँ से आपका यहाँ से क्या है, ये 4 पॉइंट है, जिसमें आपको क्या है, ये PS अपान क्या है, यहाँ से PM। ये 5वीं पॉइंट है, बहुत ध्यान से देखना। ये PS अपान क्या है, यहाँ से PM इक्वल टू क्या होता है, यहाँ से ई क्या होता है, हम लोग का इसेंट्रिसिटी होता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, उत्केंद्रता के नाम से जानते हैं। अब इसी ई पर क्या करेगा, सब डिपेंड करेगा। ये PS तो पता है, वो कोई वेरिएबल पॉइंट और फिक्स पॉइंट के बीच का क्या यहाँ से डिस्टेंस है, और ये PM क्या है, उस वेरिएबल पॉइंट से उस फिक्स लाइन की क्या यहाँ से डिस्टेंस है हम लोग का। अब देखो ई जो होता है, यही हम लोग को क्या करेगा, डिपेंड करेगा। ये क्या डिपेंड करेगा, ए पॉइंट है, ए वाली लाइन अच्छे से ध्यान रखना। इसमें जब हम लोग का ई का वैल्यू क्या हो जाएगा, या तो 0 हो जाएगा, या तो ई का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, या तो ई का वैल्यू 1 से कम होगा, या तो ई का वैल्यू क्या होगा, 1 से अधिक होगा। यही 4 कंडीशन इसके क्या हो सकते हैं। इस 4 कंडीशन के सिवा इसका और कुछ नहीं हो सकता। या तो ए का वैल्यू 0 होगा, या तो 1 होगा, या तो 1 से कम होगा, या तो 1 से क्या होगा, अधिक होगा। तो देखिए ध्यान से, जब ए क्या होता है, ई का वैल्यू 0 हो जाता है, अर्थात दोनों के बीच की दूरियों का अनुपात क्या हो जाता है, 0 प्राप्त होता है। तो हम लोग का जो उस टाइम बनती है आकृति, वो क्या बनता है अपना यहाँ से वृत्त, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, सर्कल। और एक बात ध्यान रखना यहाँ से कि कोनिक सेक्शन में सर्कल हम लोग का नहीं आता है, वो कोनिक सेक्शन से क्या होता है, बाहर होता है। इसीलिए जब ये 0 हो जाएगा तो इसे भेज देंगे तो केवल क्या बचेगा, 2 बिंदुओं के बीच का क्या बचेगा, दूरी बचेगा। और 2 बिंदुओं के बीच की दूरी यही क्या, फिक्स पॉइंट और ये वेरिएबल पॉइंट। तो इसी को यदि घुमा देतेंगे तो क्या बन जाएगा, सर्कल बन जाएगा। तो वो कोनिक सेक्शन में हम लोग का नहीं आता है। और यहाँ से ई का वैल्यू जब क्या होता है, 1 होता है, तब उस टाइम जो अपनी आकृति बनती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, पैराबोला, परवलय होता है। ये अपना क्या होता है, यहाँ से पैराबोला होता है। जब ई का वैल्यू क्या होता है, 1 से क्या होता है, हम लोग का कम होता है। तो जब 1 से कम होता है तो उस टाइम जो आकृति हम लोग का बनता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, यहाँ से दीर्घवृत्त। ये क्या होता है, दीर्घवृत्त, जिसे क्या बोलते हैं, एलिप्स। और जब 1 से अधिक होता है तो उस टाइम हम लोग का क्या बनता है, यहाँ से अति परवलय, अति परवलय, हाइपरबोला।
हाइपरबोला यहाँ से, तो ये अति परवलय होता है। और इन दोनों में कन्फ्यूजन ना होने के लिए एक ट्रिक मैं आपसे बता रहा हूँ, हमेशा के लिए याद रहेगा। इसमें एक क्या अति, अति मतलब क्या यहाँ से अधिक होता है, तो ये जब क्या अधिक वर्ड से ध्यान रखोगे, जब ये क्या होता है उत्केंद्रता एक से अधिक होता है, अति मतलब क्या अधिक होता है, तो एक से अधिक होता है तब वो क्या बनता है अति परवलय होता है, और जब एक से कम होता है तो क्या होता है दीर्घवृत्त। इन दोनों में कन्फ्यूजन 100% होता है। आपसे एग्जाम में आता है यहाँ से कि अति परवलय की उत्केंद्रता क्या होती है, ऑप्शन में यही चारों ऑप्शन आपके दिए रहेंगे, तो उसमें आपको ध्यान रखना है कि अति से ध्यान रखना है। अति से मतलब अधिक, अति से मतलब क्या यहाँ से अधिक की बात चल रही है, तो ये अति से मतलब क्या अधिक की बात होगी यहाँ से, और जब एक से कम होगा तो क्या बनेगा दीर्घवृत्त। इन दोनों में तो आसानी से निकल जाता है, लेकिन इन दोनों में कन्फ्यूजन होता है, तो उसे क्या करना ध्यान रखना है यहाँ से कि अति का मतलब क्या अधिक, अर्थात एक से अधिक होगा तो अति परवलय बनेगा, और एक से कम होगा तो क्या बनेगा दीर्घवृत्त बनेगा। यहाँ तक तो क्लियर है, किसी को दिक्कत नहीं है। चलिए आगे देखो ध्यान से। ये अपना क्या यहाँ से 5 पॉइंट, ये आपके काम की लाइनें हैं। ये जो लाइन आपका है बहुत ही काम का है, इसे अच्छे से क्या करना नोट कर लेना। देखिए ध्यान से, ये क्या हो गया अपना यहाँ से 5 पॉइंट हो गया। अब यहाँ से क्या करते हैं, इस कोनिक सेक्शन के इक्वेशन के बात कर लेते हैं। तो अब देखो यहाँ से इक्वेशन के बात करेंगे, यहाँ से 6ठा पॉइंट, ये इक्वेशन के बात करेंगे यहाँ से, ये पी एस और क्या यहाँ से पी एम। तो ये पी एस जो होता है, ये यस तो अपना फिक्स पॉइंट है, कोई हम लोग मान लेते हैं ए, और क्या यहाँ से बी, और यहाँ से फिक्स लाइन इक्वेशन क्या मान लेते हैं यहाँ से एल एक्स, ए इक्वेशन ऊपर मान लेते हैं, दिखेगा नहीं, एल एक्स प्लस कितना यहाँ से एम वाई प्लस क्या एन इक्वल टू क्या मान लिया यहाँ से 0 मान लिए। तो आपका जो कोनिक सेक्शन का इक्वेशन आएगा वो क्या आने वाला है, तो इसी डिफिनीशन से बात करेंगे। तो पी एस अपान में पी एम, पी एम को उधर भेज दें तो ई इंटू कितना आ जाएगा हम लोग का पी एम हो जाएगा। और पी एस है क्या, तो पी एस आप देखोगे यहाँ से यही क्या हम लोग का दो बिंदुओं के बीच का क्या दिख रहा है, दूरी दिख रहा है हम लोग का। तो दो बिंदुओं के बीच का दूरी क्या होता है, तो वो आपको पता होना चाहिए। नहीं पता है तो ये जरूर लिख लेना यहाँ से कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी क्या होता है यहाँ से। तो आज मैं बात कर लेता हूँ यहाँ से कि एक कभी क्या लिखा गया है A1 B1, और यहाँ से क्या लिखा गया है A2, और क्या लिखा गया यहाँ से B2। तो इसके बीच का दूरी निकालना है, तो ये कितना होता है रूट में A1 माइनस A2 का क्या यहाँ से होल स्क्वायर प्लस B1 माइनस B2 का कितना होता है यहाँ से होल स्क्वायर। दोनों बिंदुओं के बीच का दूरी, पहले में से पहले को माइनस कर देना, दूसरे में से दूसरे को माइनस, और दोनों का स्क्वायर कर कर जोड़ देना। दूसरा इसमें जरूरत पड़ेगा यहाँ से इस बिंदु से इस रेखा पर क्या डाला जा रहा है, लंब डाला जा रहा है। तो किसी बिंदु से किसी रेखा पर डाले गए लंब की लंबाई वो आपको पता होना चाहिए। तो देखिए ध्यान से, नहीं पता है फिर भी मैं आपको ये बता देता हूँ। यहाँ से बिंदु x1 कामा y1 से रेखा ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 पर डाले गए लंब की लंबाई। तो देखो ध्यान से, डाले गए लंब की लंबाई की बात करेंगे तो ये देखो क्या करते हैं, आपको याद रखने का सिंपल तरीका, इस पॉइंट को उठाकर इस लाइन पर क्या करा लेते हैं, संतुष्ट करा लेते हैं। संतुष्ट कराने का मतलब क्या है, x के प्लेस पर x का वैल्यू, y के प्लेस पर y का वैल्यू। तो बोलो यहाँ से कितना आ जाएगा ax1 प्लस कितना यहाँ से by1 प्लस c हो जाएगा अपान में ए रूट में क्या होता है x का गुणांक y का गुणांक, a स्क्वायर प्लस कितना होता है हम लोग का b स्क्वायर होता है। ये अपना क्या होता है, किसी बिंदु से किसी रेखा पर डाले गए लंब की लंबाई। जब इतना पता हो जाएगा तो ये देखो कोनिक सेक्शन का इक्वेशन निकल जाएगा अपना। तो इक्वेशन क्या हो जाएगा यहाँ से पी एस। तो पी एस बोलो क्या, वही दो बिंदुओं के बीच की दूरी। तो एक कितना यहाँ से रूट में हो जाएगा, एक कितना x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बी का कितना का होल स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू ई इंटू पी एम। पी एम की बात करेंगे, देखो ये पी एस क्या है, x माइनस ए का होल स्क्वायर, x माइनस ए का होल स्क्वायर, y माइनस बी का होल स्क्वायर इंटू ई इक्वल टू ई इंटू पी एम।
PM क्या है, इस बिंदु से इस रेखा पर क्या डाला जा रहा है, लंब डाला जा रहा है। तो मैं आपसे क्या बोला, यहाँ से इसी बिंदु को उठाकर लाकर सेटिस्फाइड करा देंगे। तो बोलो x के स्थान पर x का वैल्यू y के स्थान पर y, अर्थात क्या बचेगा LX प्लस MY प्लस एक कितना आएगा n हो जाएगा, अफान में एक कितना आएगा रूट में हो जाएगा L स्क्वायर प्लस एक कितना आएगा यहाँ से M स्क्वायर हो जाएगा। तो ये जो हम लोग का आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा, कोनिक सेक्शन का क्या आ जाएगा, यहाँ से इक्वेशन आ जाएगा। अब इसे हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं, बहुत कुछ चीज़ों को हटाते हैं, बढ़ाते हैं, तो हम लोग के पास एक जो कोनिक सेक्शन का एग्जैक्ट इक्वेशन निकल कर आता है, सेकेंड डिग्री इक्वेशन जो निकल कर आता है वो क्या होता है, देखिए ध्यान से। तो ये जो हम लोग का सेकेंड डिग्री इक्वेशन होता है, ये क्या यहाँ से ax स्क्वायर प्लस ये कितना यहाँ से by स्क्वायर प्लस ये कितना यहाँ से 2hxy प्लस ये कितना यहाँ से 2gx प्लस कितना यहाँ से 2fy और प्लस c इक्वल टू कितना होता है 0 होता है। तो ये जो हम लोग का होता है यहाँ से सेकेंड डिग्री इक्वेशन क्या होता है, इस कोनिक सेक्शन का समीकरण होता है। तो आप जो भी क्या करोगे, सॉल्व करोगे, इसे सॉल्व करोगे, कुछ हटाओगे, कुछ प्रतिस्थापन करना पड़ेगा, तो प्रूफ की तो बात करेंगे नहीं यहाँ से। तो ये जो सेकेंड डिग्री का इक्वेशन होता है अपना यहाँ से कोनिक सेक्शन का, ax स्क्वायर by स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू क्या होता है 0 होता है। सॉल्व करेंगे यदि किसी एक इक्वेशन को लेकर, तो देखना ऐसा ही आपको दिखेगा। तो ये जो होता है हम लोग के यहाँ से कोनिक सेक्शन का सेकेंड डिग्री इक्वेशन जो होता है वो यही होता है ax स्क्वायर by स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू क्या होता है 0 होता है। तो मुझे उम्मीद है आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। और कैसे क्वेश्चन यदि आपको दे दिया जाएगा तो आप कैसे लगाओगे, इस बात को ध्यान रखना। तो आप इसे क्या करें, नोट करें, आगे क्या करते हैं इस पर एक क्वेश्चन दिखाएंगे, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखिए यहाँ से ये आपको क्या होना चाहिए, बात पता होना चाहिए। पहली बात आपकी जो काम की चीज़ है यही सब क्या है, ई के बारे में पता होना चाहिए। और यहाँ से आपसे मैं क्या यहाँ से सेकेंड डिग्री इक्वेशन की बात किया, तो ये आपके सामने क्या आ गया है, ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस 2hxy और प्लस कितना यहाँ से 2gx और प्लस 2fy और प्लस c इज इक्वल टू कितना यहाँ से 0। तो ये जो होता है हम लोग का यहाँ से सेकेंड डिग्री इक्वेशन होता है, सेकेंड डिग्री इक्वेशन ऑफ कोनिक सेक्शन। तो ये जो हम लोग के पास होता है यहाँ से, ये सेकेंड डिग्री इक्वेशन क्या होता है, कोनिक सेक्शन का सेकेंड डिग्री इक्वेशन होता है। अब या तो आपसे देखो एक कोनिक सेक्शन का इक्वेशन निकालने के लिए दे दिया जाएगा, या तो कोनिक सेक्शन देकर आपसे पूछा जाएगा ये किसका इक्वेशन बनेगा, ये किसका इक्वेशन बनेगा। तो उससे हम लोग क्या करेंगे, कैसे चेक करेंगे। तो इसमें चेक करने के लिए मैं आपसे एक चीज़ बताता हूँ, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, यहाँ से डेल्टा होता है। डेल्टा यहाँ से सेकेंड डिग्री इक्वेशन, जिसमें क्या यहाँ से डेल्टा का वैल्यू ए क्या है यहाँ से ABC प्लस 2fgh माइनस AF स्क्वायर माइनस BG स्क्वायर माइनस कितना आता है यहाँ से CH स्क्वायर होता है। तो ए जो होता है, ए अपना क्या होता है यहाँ से डेल्टा का क्या होता है, वैल्यू होता है। अब जब ये डेल्टा का वैल्यू होता है और इसमें डेल्टा का वैल्यू याद रखने का आपसे मैं एक सिंपल तरीका और बताता हूँ, ध्यान से देखना। ए क्या बनाते हैं, साडिक बनाते हैं और यहाँ से क्या लिख लेते हैं A B और क्या C। एक कार्नर टू कार्नर क्या यहाँ से विकल्प पर ABC लिख लेते हैं, याद रखने का सिंपल तरीका। और आपसे इक्वेशन देकर पूछा जाएगा, क्या करते हैं यहाँ से F G और कितना यहाँ से H लिख लेते हैं, और वही काम क्या कर लेते हैं यहाँ से F G और क्या रख लेते हैं H रख लेते हैं। तो देखो ये सिंपल तरीके से क्या आ जाएगा, आपको याद भी हो जाएगा कि ABC F G H और इधर भी F G H, आसानी से याद हो जाएगा यहाँ से। अब देखो जब ये डेल्टा का वैल्यू आ जाएगा, इस सेकेंड डिग्री इक्वेशन आपको दिया रहेगा, तो आपसे पूछा जाएगा कि ये किसका इक्वेशन है, ये किसका समीकरण है। तो आप कैसे बताओगे, जब आपसे ई का वैल्यू पूछा जाता है तो उस पर डिपेंड करता है। तो आप बता दिए थे मैं आपको, आप जब यहाँ से इक्वेशन दे देगा तब आप कैसे चेक करोगे कि किसका इक्वेशन है। तो दोनों तरीके से याद रखना है। उत्केंद्रता पर आधारित डिवीजन कैसे होता है, जब यहाँ से उत्केंद्रता 0 होती है तब वृत्त होता है, वन होता है, परवलय होता है,
जब एक से कम होता है तो दीर्घवृत्त और एक से अधिक होता है तो अति परवलय। उसी प्रकार यहाँ से सेकेंड डिग्री इक्वेशन देकर आपसे पूछेगा कि ये किसका समीकरण है, तब कैसे बताओगे। तो यही क्या करना, पहले डेल्टा का वैल्यू चेक करना। तो डेल्टा का वैल्यू चेकअप होगा तो ये दो रास्ता यहाँ से निकलेगा, या तो डेल्टा का वैल्यू क्या हो जाएगा 0, या तो डेल्टा का वैल्यू क्या होगा 0 नहीं होगा। ये दो कंडीशन निकल कर आएंगे, या तो डेल्टा का वैल्यू 0 हो जाएगा या तो डेल्टा का वैल्यू 0 नहीं होगा। तो कैसे बात चलेगा यहाँ से, जब डेल्टा का वैल्यू 0 हो जाता है तो ये जो अपना इक्वेशन आता है ये क्या आता है यहाँ से, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, अर्थात यहाँ से सरल रेखाओं का युग्म, सरल रेखाओं का युग्म। जब यहाँ से डेल्टा का वैल्यू चिपका होता है प्राप्त हो जाएगा 0, तब उस टाइम जो अपना होता है वो क्या होता है, स्ट्रेट लाइन होता है, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन होता है। अर्थात यहाँ से क्या होता है, रेखाओं का क्या होता है, सरल रेखाओं का युग्म होता है। जब ये क्या होता है, डेल्टा का वैल्यू 0 नहीं होता है, ये रेखाओं का युग्म होता है। जब आपको पढ़ाएंगे उस टाइम तो रेखा का भी डिवीजन बताएंगे कि कैसी रेखा है, प्रतिच्छेदी रेखा है कि एक दूसरे के परपेंडिकुलर रेखा है, सब डिटेल बात चलेगा। लेकिन अभी फिलहाल इधर बात चलेगी। तो यहाँ देखो क्या है, जब डेल्टा का वैल्यू क्या होगा 0 होगा तब यहाँ से पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, जब 0 नहीं होगा तब डिवीजन स्टार्ट हो जाएगा। तब डिवीजन स्टार्ट क्या हो जाएगा यहाँ से कि डेल्टा का वैल्यू इज नॉट इक्वल टू 0, और यहाँ से हम लोग का क्या हो जाए, a इज इक्वल टू क्या हो जाए b। इसमें h का वैल्यू एक चेक करेंगे, यहाँ से h इज इक्वल टू क्या हो जाए 0 हो जाए, और यहाँ से कितना हो जाए, यहाँ से a इज इक्वल टू क्या हो जाए, यहाँ से b। यहाँ से h इक्वल टू क्या हो जाए 0 और a इक्वल टू क्या हो जाए b हो जाए, तब जो हमारा बनता है वो क्या बनता है, अपना वृत्त, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ से सर्कल। तब जो कोनिक सेक्शन हम लोग को देगा वो वृत्त देगा, अर्थात क्या देगा, सर्कल। दूसरा यहाँ से जब डेल्टा का वैल्यू क्या होगा 0 नहीं होगा तो एक है यहाँ से h स्क्वायर इज इक्वल टू क्या चेक करेंगे, AB। जब h स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, हम लोग का AB हो जाएगा, और डेल्टा का वैल्यू 0 नहीं है, तब उस टाइम जो आकृति अपना बनता है उस टाइम क्या बनता है, यहाँ से परवलय। ये क्या आता है, परवलय, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ से पैराबोला। और तीसरा आकृति यहाँ से क्या, जब h स्क्वायर लेस देन AB, देखो उसमें ही बताए थे लेस देन ग्रेटर देन, लेस देन ग्रेटर देन। तो यहाँ से जब लेस देन होगा अपना यहाँ से, और डेल्टा का वैल्यू 0 नहीं होगा, तब उस टाइम हमारा जो बनेगा वो क्या बनेगा, यहाँ से दीर्घवृत्त। एक है यहाँ से दीर्घवृत्त, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ से इलिप्स। और यहाँ से चौथा जो होगा h स्क्वायर इज ग्रेटर देन AB। जब यहाँ से h स्क्वायर इज ग्रेटर देन a इंटू बी, जब a इंटू बी का वैल्यू क्या हो जाए, h स्क्वायर क्या हो जाए, जब a इंटू बी से अधिक हो जाए, तब उस टाइम जो बनता है अपना यहाँ से क्या बनता है, अति परवलय। यहाँ से तो अति परवलय यहाँ से क्या, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ से हाइपरबोला। ये क्या होता है, हम लोग का हाइपरबोला होता है यहाँ से। तो ये जो यहाँ से होता है डेल्टा पर डिवीजन होता है। जब आपसे सेकेंड डिग्री इक्वेशन दे दिया जाएगा तब उस टाइम हम लोग क्या करेंगे, उस सेकेंड डिग्री इक्वेशन से, इसमें एक और होता है समकोणीय अति परवलय, जब वो बताएंगे तो लास्ट में बता देंगे। तो ये देखो यहाँ से क्या, जब ये सेकेंड डिग्री इक्वेशन आपको दे दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा कि ये किसका इक्वेशन है, इस सर्कल का इक्वेशन है कि परवलय का इक्वेशन है कि दीर्घवृत्त है कि अति परवलय है, तो उस टाइम हम लोग क्या करेंगे, डेल्टा का वैल्यू चेक करेंगे। और जब डेल्टा का वैल्यू 0 हो जाएगा तो वो जो इक्वेशन दिया रहेगा वो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन दिया रहेगा। वो क्या दिया रहेगा, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन दिया रहेगा। और जब यहाँ से डेल्टा का वैल्यू 0 नहीं होगा तब ये अपना क्या हो जाएगा, डिवीजन हो जाएगा। तो यहाँ से जब h का वैल्यू 0 हो जाए और a इक्वल टू b, तो ये क्या बनेगा, हम लोग का यहाँ से वृत्त बनेगा। अर्थात h का वैल्यू इसमें 0 हो जाए, ये जो दिख रहा है h का वैल्यू 0 और दोनों इक्वल हो जाए, तब उस टाइम क्या बनेगा, वृत्त बनेगा। और h स्क्वायर इक्वल टू AB हो जाए तो क्या बनेगा, परवलय। और h स्क्वायर लेस देन a इंटू बी हो जाए तो क्या बनेगा, दीर्घवृत्त। और h स्क्वायर इज ग्रेटर देन a इंटू बी हो जाए, तब उस टाइम हम लोग का क्या बनेगा, यहाँ से अति परवलय बनेगा। बोलो यहाँ तक किसी को यदि दिक्कत है तो कमेंट कर कर अपना बोले कि सर यहाँ पर दिक्कत है। यदि दिक्कत नहीं है तो थोड़ा सा इसे नोट करें। अब इस पर जितना चीज़ें बताएं हैं आपको एक बार रिवीजन लेते हैं,
फिर क्वेश्चन कराते हैं, पूरे क्लास में आपको पूरा यहाँ से सिखाने की गारंटी लेते हैं। तो आप इसे नोट करें थोड़ा सा, फिर इस पर क्या करते हैं, बात करते हैं आगे। देखिए यहाँ से ए आपका यहाँ से क्या टोटल में आपसे कोनिक सेक्शन में बात किया, जो काम की बात है, एक कुछ भी डिटेल बात कुछ नहीं की है, पीछे थ्योरी वगैरह कुछ भी नहीं, सीधा बात की है जो आपके एग्जाम में सीधा आने वाला है। तो ये देखिए यहाँ से क्या बात की है, ये आपको ध्यान रखने वाली बात है। ई का वैल्यू, जब ई का वैल्यू क्या हो जाता है यहाँ से, ये पी एस अफान में क्या यहाँ से पी एम इज इक्वल टू ई उत्केंद्रता। जब यही हम लोग का क्या होता था, डिवीजन होता था, ई का वैल्यू 0 या तो ई का वैल्यू 1 या तो ई का वैल्यू लेस देन या तो ई का वैल्यू 1 से अधिक। तो जब 0 होता था सर्कल, जब 1 होता था परवलय, जब 1 से कम होता था दीर्घवृत्त और 1 से अधिक होता था क्या बनता था, अति परवलय बनता था। और दूसरा यहाँ से आपसे चेकअप करने के लिए क्या बताया यहाँ से, सेकेंड डिग्री इक्वेशन, जब ये डेल्टा का वैल्यू क्या हो जाए इज इक्वल टू 0 या तो डेल्टा का वैल्यू इज नॉट इज इक्वल टू क्या हो जाए 0 हो जाए। तो जब 0 हो जाता है तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन बनता है, जब 0 नहीं होता है तब अपना क्या बनता है, वो चारों साइड बनते हैं अपना यहाँ से कि ए क्या यहाँ से एच का वैल्यू 0 हो जाए, ए इज इक्वल टू बी हो जाए तो वृत्त बनता था। और यहाँ से क्या एच स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी हो जाए तो ए क्या बनता है अपना यहाँ से परवलय बनता है। और तीसरा यहाँ से क्या एच स्क्वायर लेस देन ए बी तो ए क्या बनता है दीर्घवृत्त। और जब यही चौथा क्या हो जाए एच स्क्वायर इज ग्रेटर देन ए बी तो ए क्या बनता था, अति परवलय बनता था। यहाँ तक कहानी क्लियर है। अब क्या करते हैं, इस इक्वेशन बनाते हैं और जब यहाँ से इक्वेशन दे दिया रहेगा तो कैसे हम लोग क्या करेंगे, चेकअप लगाएंगे, वो पूरा बात करते हैं यहाँ से। तो देखिए ध्यान से पहला क्वेश्चन लिख रहे हैं, आज का पहला क्वेश्चन। ए क्या दिया गया यहाँ से, नाभि आपको दिया गया यहाँ से 3 कामा कितना यहाँ से 4 और यहाँ से उत्केंद्रता 1/√2 और नियता आपको दिया गया यहाँ से x + y इज इक्वल टू 0। ये आपको क्या दिया गया यहाँ से, नियता दिया गया है। तब आपसे कोनिक सेक्शन का क्या यदि इक्वेशन पूछा जाएगा तो आप कैसे बताओगे। तो कोनिक सेक्शन के इक्वेशन के लिए मैं आपसे बोला था यहाँ से कोनिक सेक्शन, देखो यहाँ से एक बात ध्यान रखना, कोनिक सेक्शन शंकु परिच्छेद ये इक्वेशन ही आपसे पूछ लिया जाता है। तो एकदम बेसिक बातों से उतर कर चल रहा हूँ, आसान चीज़ें। तो बोलो इक्वेशन अपना क्या होता था यहाँ से पी एस अफान में क्या यहाँ से पी एम इज इक्वल टू क्या होता है ई होता है। ये पी एस क्या बताए थे, पी एस क्या होता है, वही दो बिंदुओं के बीच का क्या होता है दूरी होता है हम लोग का। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी बोलो पी एस। ए कोई वेरिएबल पॉइंट हम लोग लेते थे अपना, जिसे क्या यहाँ से यक्स कामा क्या बोलते हैं वाई, और ये यस क्या होता है यही नाभि होता है और ये क्या होता है नियता। तो पी एस क्या होता था, दो बिंदुओं के बीच की दूरी। तो इसके बीच की दूरी बोलो कितना आ जाएगा, रूट में हो जाएगा यक्स -3 का कितना आएगा होल स्क्वायर प्लस y -4 का कितना आएगा होल स्क्वायर इज इक्वल टू ई का वैल्यू कितना लिखा गया यहाँ से 1/रूट में कितना यहाँ से 2 हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ से इंटू पी एम, ये क्या इंटू पी एम हो जाएगा। तो पी एम क्या यही दिया गया है, और जो फिक्स पॉइंट यहाँ से अपना वेरिएबल पॉइंट होता था इसी को लाकर सेटिस्फाइड कराते थे। तो बोलो यक्स के स्थान पर क्या आ जाएगा यक्स का वैल्यू, वाई के स्थान पर वाई का वैल्यू अफान में रूट में क्या होता था ए स्क्वायर बी स्क्वायर, अर्थात यहाँ से क्या इसके यक्स का गुणांक और क्या यहाँ से वाई का गुणांक। तो बोलो कुछ नहीं दिया गया तो क्या 1, तो 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1। यहाँ तक सही है। क्या करना, पहले दो बिंदुओं के बीच की दूरी, तो देखो इसके बीच का डिस्टेंस ये क्या यहाँ से उत्केंद्रता 1/√2 और ये बिंदु ले जाकर क्या कर देना सेटिस्फाइड। इस बिंदु से इस रेखा पर डाले गए लंब की लंबाई। अब इसका क्या करते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। थोड़ा सा सॉल्व कैसे करेंगे, थोड़ा सटीक तरीका आना चाहिए आपको। देखो दोनों साइड का क्या कर ले रहे हैं, स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, इसे ओपन कर दो तो क्या आ जाएगा यक्स स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9 -2 ए बी तो 6x हो जाएगा प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 16 -8y इज इक्वल टू, बोले ए बी रूट में 2, ए बी रूट में 2, स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा,
ये 2 और 2 बोलो कितना का 1/4 हो जाएगा। ये एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो बोलो क्या बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और प्लस 2x और कितना बन जाएगा y। अगली लाइन में आंसर लिख देना। बोलो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 4x स्क्वायर हो जाएगा। अब इसमें x स्क्वायर को इधर भेज देंगे तो 4x स्क्वायर में से 1x स्क्वायर हो जाएगा कम, तो कितना बच जाएगा 3x स्क्वायर। y वाले को देखना 4y स्क्वायर, एक कम हो जाएगा तो कितना बच जाएगा 3y स्क्वायर बन जाएगा। इधर 2xy है, इधर भेज देंगे तो -2xy हो जाएगा। आगे बोलो कितना यहाँ से माइनस का 6x और माइनस कितना का यहाँ 4 का मल्टीप्लाई भी, ये 6 चौक को कितना आ जाएगा यहाँ से 24x और इसमें बोलो कितना आ जाएगा यहाँ से 8 चौक को कितना यहाँ से 32y और इस 16 चौक को कितना आ जाएगा यहाँ से, ये 16 9 कितना यहाँ से 25 हो जाएगा और 25 चौक को कितना आ जाएगा यहाँ से 100 हो जाएगा। इक्वल टू के यहाँ से 0। तो ये जो आपको आ जाएगा एक कोनिक सेक्शन का क्या आ जाएगा इक्वेशन आ जाएगा। तो देखो ये 2 लाइन बस काम करना है, 2 लाइन काम करना है यहाँ से। ये आपके बेसिक तौर पर है। क्वेश्चन कभी आपसे ये तीनों चीज़ें देकर और आपसे कोनिक सेक्शन का इक्वेशन पूछ लेता है, तो अब यहाँ से क्या करना अच्छे से बता लेना। तो ये कोनिक सेक्शन का इक्वेशन आप देखो, सेकेंड डिग्री इक्वेशन जो आया था क्या ऐसा ही तो आया था। सेकेंड डिग्री का इक्वेशन क्या बताए थे, ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस 2hxy और यहाँ से प्लस कितना आता है 2gx प्लस 2fy और प्लस c इक्वल टू 0। देखो सेम उसके जैसा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। तो ये जो होता है हम लोग का यहाँ से कोनिक सेक्शन का सेकेंड डिग्री इक्वेशन प्राप्त होता है जब इस तरह आपको दे दिया रहता है। अब उल्टा क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, इसमें आपको नाभि नियता उत्केंद्रता दे दिया गया तो समीकरण पूछ लिया जाता है। लेकिन यदि आपसे क्या दे दिया जाए, ये इक्वेशन पहले दे दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा ये किसकी आकृति है। तो जब सेकेंड डिग्री इक्वेशन देकर आपसे आकृति पूछेगा तो किसकी जरूरत पड़ेगी चेक करने की, डेल्टा का वैल्यू चेक करेंगे। डेल्टा का वैल्यू या तो 0 हो जाएगा या तो डेल्टा का वैल्यू 0 नहीं होगा। तो अब इसे थोड़ा सा नोट करें, उसे भी लिखते हैं, बताते हैं कैसे चीज़ें आपको अच्छे से आएगा। देखिए यहाँ से आप एकदम इत्मीनान से चीज़ों को अच्छे से सीखते रहें। पहले आप अच्छे से सीख लेंगे, प्रैक्टिस सेट कराएंगे और 2 से 3 दिन में एक एक टॉपिक को हम लोग क्या कर जाएंगे, ख़त्म कर देंगे। एक मंत्र में आप ये मानकर चलें कि आपको पूरा नहीं तो क्या कंप्लीट रिवीजन मैं आपसे करा दूंगा। प्रैक्टिस सेट कराऊंगा, क्वेश्चन कराऊंगा, कंसेप्ट पर क्वेश्चन बनते हैं क्योंकि एयरफोर्स में आपसे बड़े बड़े क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, ना तो खूब बड़ा क्वेश्चन आपको दे दिया जाएगा वो पूछा जाएगा। आपसे कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कंसेप्ट वाइज क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप इत्मीनान से चीज़ों को अच्छे से पढ़ते रहें। देखिए ध्यान से, ये सेकेंड क्वेश्चन लिखा गया है, ये सेकेंड क्वेश्चन लिखा गया है, ये आपको समीकरण दिया गया है और बोला गया है यहाँ से किसको बताता है, ये वृत्त को बताता है, परवलय को, दीर्घ वृत्त और अति परवलय को। अब देखो एग्जाम में तुम्हारा दिमाग प्रेजेंट ऑफ माइंड काम करना चाहिए कि ये जो क्वेश्चन आपको लिखा गया है, ये जो क्वेश्चन लिखा गया है इसमें यदि पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन यदि सरल रेखा का यदि समीकरण नहीं दिया गया है तो तुम्हें डेल्टा का वैल्यू चेक करने की जरूरत नहीं है। अर्थात यहाँ से जो इक्वेशन आपको दिखा गया है ये आप ऑप्शन पहले देख लें। ऑप्शन में यदि आपको क्या यहाँ से पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन रेखाओं का युग्म नहीं दिया गया है तब आप क्या करेंगे, डेल्टा का वैल्यू चेक नहीं करेंगे क्योंकि यही 4 ऑप्शन है। 100% होगा कि डेल्टा का वैल्यू 0 नहीं होगा। बस डेल्टा का वैल्यू 0 नहीं होगा तो हम लोग क्या करेंगे, आसानी से बस क्या करेंगे एच का वैल्यू चेक करेंगे और ऑप्शन को ट्रिक लगाकर चले जाएंगे। तो एक बार के लिए पूरा डिटेल बात करेंगे, फिर आपसे मैं बात कर लूँगा आज से। तो देखिए ध्यान से, ये जो आपको इक्वेशन दिख रहा है आप एकदम इत्मीनान से आना। ax स्क्वायर प्लस से कितना यहाँ से by स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस कितना यहाँ से 2gx प्लस 2fy और प्लस c इक्वल टू 0 सीखना जरूर। तो बोलो यहाँ से x स्क्वायर का गुणांक 1 है, इसमें x स्क्वायर अर्थात a का वैल्यू कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। b के वैल्यू की बात करेंगे तो ए बी कितना आएगा 1 आ जाएगा। एक्स वाई तो एक्स वाई का गुणांक तो ये 2h इक्वल टू कितना 4। देखो यहाँ से तो h का वैल्यू कितना आ जाएगा यहाँ से 2 आ जाएगा। आगे बोले
यक्स का गुणांक, तो यक्स का गुणांक इसमें क्या लिखा गया 2g, इसमें यक्स का गुणांक क्या लिखा गया -2, अर्थात g का वैल्यू कितना आ जाएगा यहाँ से -1 हो जाएगा। इसमें बोलो f का गुणांक, तो ये 2f इज इक्वल टू ये कितना आएगा 2f का वैल्यू 1 हो जाएगा, और लास्ट में कांस्टेंट c का वैल्यू की बात कर ले तो कितना आएगा -7 हो जाएगा। तो ये आपका क्या आ जाएगा यहाँ से कंप्लीट एक एक हो जाएगा। मैं तो आपको चेक करने के लिए, वरना इसका आंसर तुम एक लाइन में निकाल सकते हो। दूसरी बात इसका क्या करेंगे, डेल्टा का वैल्यू चेक करेंगे। तो डेल्टा का वैल्यू बोलो कितना होता है ABC प्लस 2f GH माइनस AF स्क्वायर माइनस BG स्क्वायर माइनस क्या यहाँ से CH स्क्वायर हो जाएगा यहाँ से। तो अब देखो इसमें सब बातें आप क्या करोगे, रखोगे यहाँ से। तो ABC बोले तो A B और C का वैल्यू क्या है -7 है, अर्थात तुम चेक कर लेना यहाँ से, इसमें सब रख लोगे तो डेल्टा का जो वैल्यू आएगा वो क्या आएगा 0 नहीं आएगा। तो इस तरीके से कंपेरिजन कर कर यदि आपसे ऑप्शन में पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन दिया गया है तब तो हम लोग क्या करेंगे, डेल्टा का वैल्यू चेक करेंगे। यदि पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन ऑप्शन में नहीं दिया गया है तब प्रेजेंट ऑफ माइंड का यूज करेंगे, डेल्टा का वैल्यू चेक नहीं करेंगे, सीधा किसका वैल्यू चेक करेंगे h का वैल्यू। तो h स्क्वायर इज इक्वल टू कितना यहाँ से AB, तो h का वैल्यू कितना लिखा गया यहाँ से 2 लिखा गया, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, A इंटू B, तो A बोलो कितना आएगा 1 इंटू 1 हो जाएगा। तो आप देख रहे इधर क्या 1 आ जाएगा और कितना यहाँ से 4 आ जाएगा, अर्थात h स्क्वायर इज ग्रेटर देन क्या दिख रहा है A, और क्या दिख रहा है B दिख रहा है, अर्थात h स्क्वायर इज ग्रेटर देन A इंटू B, अर्थात A इंटू B के वैल्यू से h स्क्वायर का वैल्यू क्या है अधिक है। तो बोलो आपसे मैं क्या बताया था, ये क्या होता है हम लोग का अति परवलय होता है, अति परवलय, अर्थात यहाँ से कितना होता है हाइपरबोला। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, इत्मीनान से चीज़ें, तुम्हें इतना सब चेक करने के लिए मैं आपसे डिटेल कोई अनदर क्वेश्चन आ जाता है तो उसके लिए काम हम लोग करेंगे यहाँ से, उसके लिए काम क्या करेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ से ये जो हम लोग का बन गया है, ये क्या बन गया यहाँ से अति परवलय बन गया। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से डेल्टा का वैल्यू चेक करेंगे यहाँ से कंपैरिजन कर कर, और इसमें आपके यदि ऑप्शन में पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन नहीं दिया गया है तो आपको डेल्टा का वैल्यू चेक करने की जरूरत नहीं है, सीधा किसका वैल्यू चेक करने की जरूरत है, केवल h का वैल्यू चेक करने की जरूरत है, और अपना क्या आ जाएगा केवल आंसर आ जाएगा। ये 2 स्टेप आपको नहीं करना है जब ऑप्शन में आपको पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन नहीं दिया गया है, तो आसानी से बस केवल क्या करेंगे यश का वैल्यू चेक करेंगे और क्या कर जाएंगे ऑप्शन अपना लगाकर निकल जाएंगे। तो ये जो ऑप्शन आपका हो जाएगा ये डी हो जाएगा, अति परवलय। तो आज का जो सेशन आपका यहाँ से रहा कोनिक सेक्शन पर ई का वैल्यू पर ध्यान रखना, डेल्टा के वैल्यू पर ध्यान रखना, बेसिक कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ई का वैल्यू डेल्टा का वैल्यू अच्छे से क्लियर रखना और उसी पर आपसे क्या किया जाएगा क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो आपसे पूरा डिटेल बात नहीं किया, पूरे सीधा एंट्री लगाया और यहाँ से कोनिक सेक्शन का बेसिक बात आपसे मैं पूरा खत्म कर लिया। और यहाँ से कल हम लोग मिलते हैं यहाँ से इसके बेसिक बात पर, यहाँ से क्या है ये आप चेक करना है यहाँ से चीज़ों को अच्छे से। एक आध दो क्वेश्चन है यहाँ से आपसे मैं और करा दूंगा। तो इसमें देखो यहाँ से आपको क्या करना है, यहाँ से क्वेश्चन आपको चेक करना है। आगे कल का नेक्स्ट सेशन जो हम लोग का होगा वो किसका होगा, यहाँ से पैराबोला, क्योंकि आपके पास कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्या करना है चीज़ों को पढ़ना है। तो आप क्या करेंगे थोड़ा सा स्पीड बनाकर चलेंगे और प्रैक्टिस सेट में आपसे लेकर आता रहूँगा। आप प्रैक्टिस सेट डेली करते रहे तो अच्छे से आपकी दी तैयारी हो जाएगी, तब आप क्या कर पाओगे अच्छे मार्क्स लेकर आ पाओगे। तो अच्छे अंक लाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, मेहनत तो करना पड़ेगा। तो आप इतना क्या करेंगे, आज इतना अच्छे से बेसिक चीज़ों को आप क्या करेंगे पढ़ेंगे। इसमें यदि आपको कहीं पर डाउट होता है, क्योंकि एक क्लास यदि आपका अच्छे से कंसेप्ट क्लियर हो गया तो आने वाला जो आपका परवलय है, दीर्घवृत्त है, अति परवलय, समकोणीय अति परवलय आपके लिए आसान हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है आप अच्छे से पढ़ेंगे, एकदम अच्छे से हौसले बनाकर पढ़ेंगे, क्योंकि आपको रुकना नहीं है, एक मंथली कंटिन्यू काम करना है। तो आप इतना अच्छे से पढ़े, मिलते हैं नेक्स्ट में। आज के लिए इतना, धन्यवाद।